हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को डोल 11 कहते हैं। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन अर्थात घाट पूजन किया था। इसी दिन को डोल 11 के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं कहीं पर इसे सूरज पूजा भी कहते हैं तो कहीं इसे 10 टोन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहा जाता है और इस दिन पड़ने वाली एकादशी को या 11 को परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी 11 या वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में वास कर रहे भगवान विष्णु इसी दिन करवट बदलते हैं और यही कारण है कि इस दिन को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार भी भादो शुक्ल एकादशी 2 दिन पड़ रही है। साथ ही इस बार एकादशी के उपवास वाले दिन भद्रा भी लग रही है। तो चलिए आपको बता देते हैं एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत पारना मुहूर्त कब और कब तक रहेगा, हरिवासन का समय कब समाप्त होगा। इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर होगी। 3 सितंबर बुधवार को दोपहर 4:12 से भद्रा भी लग रही है, जिसका समापन अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी, इसलिए भद्रा वाले दिन भी आप उपवास रख सकते हैं, पूजा संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है। ऐसे में 4 सितंबर गुरुवार को भी ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए इस दिन भी वैष्णवजन एकादशी का उपवास रखेंगे। और 4 सितंबर गुरुवार को ही महाद्वादशी रहेगी, जो कि वामन जयंती या वामन द्वादशी के नाम से जानी जाती है। 4 सितंबर गुरुवार को द्वादशी तिथि सुबह 4:22 से शुरू होगी। इससे पहले तक एकादशी रहेगी। द्वादशी तिथि का समापन 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 पर होगा और द्वादशी तिथि लगने से हरिवासन का समय भी शुरू हो जाता है। तो गुरुवार को सुबह 4:22 से 10:30 तक हरिवासन का समय रहेगा। ऐसे में परना नहीं किया जाता है, यानी हरिवासन के समय 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:30 तक समाप्त होने वाली हरिवासन के बाद ही आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इसलिए जो भी श्रद्धालु 3 सितंबर को एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:32 से 10:50 के बीच में अपना व्रत खोल लेना होगा। यदि इस समय व्रत न खोला जाए, फिर दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच में ही आप व्रत खोलेंगे। यदि एकादशी का व्रत निर्धारित मुहूर्त में के अंदर नहीं खोला जाता है, ऐसे में व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। और जो श्रद्धालु दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी यानी 4 सितंबर को वामन एकादशी को एकादशी का या महाद्वादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:01 से 6:30 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। धन्यवाद।